अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक भारत इस वक्त पूरी तरह से कोरोना वायरस की जकड़ में आ चुका है, जिसकी वजह से रोजाना हजारों अफराद कोरोना वायरस के अजाब में डूबते चले जा रहे हैं और लाखों लोग मौत से लड़ते नजर आ रहे हैं और वो किसी भी वक्त मौत की आगोश में सो सकते हैं। भारत में शरह अमवात की एक बड़ी वजह ऑक्सीजन की शदीद किल्लत है, जिसकी खातिर लोग मारे मारे फिर रहे हैं। यही वजह है कि मुल्क में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी के बायस सूरत हाल मजीद खतरनाक हो चुकी है और अस्पतालों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें मौजूद हैं। ताहम अस्पताल में जगह न होने के बायस अवाम फुटपाथों पर छोटे छोटे सिलेंडर्स लिए नजर आ रही है। भारत में हर आने वाला दिन कोरोना के रिकॉर्ड्स को तोड़ रहा है और वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में भारत अब दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। माहिरीन के मुताबिक भारत में सूरत हाल इस कदर खराब है कि कोरोना की वजह से हर 4 मिनट में एक शख्स की मौत वाक़ई हो रही है, जबकि वबा की हालिया लहर कम से कम 3 हफ्ते तक बरकरार रह सकती है, जिसके नतीजे में अमवात में मजीद इजाफे का इम्कान है। इंडियन दारुल हुकूमत नई दिल्ली के अस्पतालों के हुक्काम ने खबरदार किया है कि हालात काबू से बाहर होने की नहज पर पहुंच चुके हैं। होली फैमिली अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के तमाम यूनिट भर चुके हैं और मजीद किसी मरीज की कोई गुंजाइश नहीं। डॉक्टर समत राय ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि यह सिर्फ होली फैमिली अस्पताल की बात नहीं, बल्कि हर अस्पताल में सूरत हाल नाजुक है। अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो कई मरीजों के जिंदा रहने के इम्कानात खत्म हो जाएंगे और वो चंद मिनटों में मछलियों की तरह तड़प तड़प कर मर जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, इस सारी कठिन सूरत हाल के बाद शायद भारत में मौजूद हिंदू इंतहा पसंद ग्रुपों और दीगर सादा लो अवाम को एहसास हो चुका है कि शायद इस्लाम ही वो सच्चा और पाक दीन है जो हमें इस मौलिक वबा से छुटकारा दिलवा सकता है। शायद उन्हें अब यह भी एहसास हो चुका है कि कश्मीर में हजारों मुसलमानों पर जुल्म सितम करने पर हमें मकाफात अमल का सामना है। यही वजह है कि अब कभी पुलिस मुसलमानों से दुआ की अपील करती नजर आती है तो कभी नरेंद्र मोदी खुद मुसलमानों से हाथ जोड़कर इबादत की दरखास्त करता हुआ नजर आता है और कभी इनकी जानिब से भारत के झंडे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखकर इस परचम को किसी ऊंचे मकाम पर नस्ब किया जाता है। प्यारे दोस्तों, हालिया दिनों में एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें हम देख सकते हैं कि 3 भारतीय नौजवान भारत की सबसे ऊंची जगह पर मौजूद हैं। उनका एक बुलंद मकाम पर मौजूद होना यह बात बहुत आम थी, लेकिन ये आम बात उस वक्त शदीद हैरत में बदल गई जब इनके हाथ में भारतीय परचम था और उस पर हमारे नबी आखिरुज़्ज़मां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मौजूद था। यह मंजर देखकर दुनिया में मौजूद करोड़ों मुसलमान खुशगवार हैरतों के समंदर में डूब गए, क्योंकि यह वाकया आम हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ था। बहरहाल ये तीनों नौजवान अपने चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए ये परचम मखसूस जगह पर नस्ब कर रहे थे और नीचे मौजूद लोग भी ये मंजर देखकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। लेकिन इन सब से हटकर मुसलमानों के कुछ अलग ही जज्बात थे, क्योंकि यही वो भारत है जो एक अरसे से इस्लाम और मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाता आ रहा है और आए रोज किसी न किसी तरह से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती रही है। जबकि याद रहे कि गुज़श्ता बरस चंद भारतीयों की तरफ से सोशल मीडिया पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम चलाई गई थी, जिस पर हजारों मुसलमानों ने इस मुहिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया था। लेकिन बदकिस्मती से इन मुजाहिरीन पर भारतीय पुलिस की जानिब से गोलियां चला दी गई थी, जिससे कुछ मुसलमान मुजाहिरीन शहीद हो गए थे। लिहाजा भारत और भारतीयों के माजी के इस मंजरनामे को देखते हुए मौजूदा कदम इंतहाई खुशाइंद है, जिससे करोड़ों मुसलमानों को दिली सुकून मिला है। नाज़रीन ग्रामी, भारत के इन नौजवानों के बाद भारतीय पुलिस भी पीछे न रही और मुसलमानों से दुआ की अपील कर दी। भारत में कोरोना वायरस के खतरनाक इजाफे के बाद एक हिंदुस्तानी पुलिस अफसर ने मुसलमानों से नमाज तरावी में कोरोना के खात्मे के लिए दुआओं की अपील करते हुए कहा कि अल्लाह से दुआ करें कि इस मुल्क और दुनिया से कोरोना का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कोरोना से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। भारत कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा मुतासिर है। कोई ऐसा शहर नहीं जो कोरोना से बचा हो। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। हुकूमत और इंतजामिया कोरोना की रोकथाम की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन मरीजों के आदादो शुमार कम होने के नाम नहीं ले रहे। अगर कोरोना को शिकस्त देनी है और इस जंग को जीतना है तो सबसे पहले लोगों को कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल करने की जरूरत है।
इसीलिए बार बार पुलिस गाइडलाइंस पर अमल पैरा होने के लिए आवाम से सख्ती के साथ पेश आ रही है, लेकिन बाज औकात पुलिस अपने मुख्तलिफ अंदाज से लोगों का दिल भी जीत रही है। इस सिलसिले में कल्याण के शहर के पुलिस एहलकार अनिल जातिक ने लाउड स्पीकर के जरिए माह रमजान के मुकद्दस महीने में मुखलिसाना अंदाज में मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि रमजानुल मुबारक बरकतों का महीना है। इस महीने में नमाज तरावी अदा की जाती है और नमाज के बाद जो दुआ होती है उस दुआ में इतना असर होता है कि हर मुश्किल दूर हो जाती है। तमाम मुसलमान भाइयों से हमारी अपील है कि वो अपने अपने घरों में नमाज अदा करें और अल्लाह से दुआ करें कि इस मुल्क और दुनिया से कोरोना का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। पुलिस एहलकार ने अपील की कि ईद की नमाज घर में अदा करें और पूरे जोश और वलवले के साथ ईद मनाएं। कोरोना से बचने का वाहिद इलाज है कि बगैर किसी जरूरत घर से बाहर ना निकलें, हाथ धोएं और मास्क लगाएं। जिनको लगता है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है तो उन्हें गुमराह किया जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, सिर्फ यही नहीं बल्कि अब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अकल भी ठिकाने आ चुकी है और अब बार बार उसकी जानिब से मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील की जा रही है कि अपने रब से ज्यादा दुआएं मांगे ताकि हम इस मोहलिक वबा से जान छुड़ा सकें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के लिए सब्र व तहम्मुल, हम-आहंगी, हसासियत और अवाम की खिदमत की अलामत बनाने की अपील करते हुए कहा है कि कोरोना वबा से बचने के लिए इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें और समाजी फासला रखने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारें। रेडियो पर अपने मुहाना प्रोग्राम मन की बात के दूसरे एडिशन की 11वीं किस्त में अहले वतन से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वबा का कहर दुनिया के सामने है, तो इस मौके पर रमजान को सब्र तहम्मुल, खैर सगाली, हसासियत और खिदमत के जज्बे की अलामत बनाया जाना चाहिए। उसने कहा कि जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। मोदी ने मजीद कहा कि इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से आजाद हो जाए और हम पहले की तरह उमंगों और हौसले और जोशो जज्बे के साथ ईद मनाएं। मुझे यकीन है कि रमजान के इन दिनों में मकामी इंतजामिया की हिदायत पर अमल करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग को हम मजीद मजबूत करेंगे। सड़कों, बाजारों, मोहल्लों में जिस्मानी फासले के ज़ाब्तों पर अमल अब बहुत जरूरी है। वज़ीर आज़म ने 2 गज फासले और घर से बाहर न निकलने के लिए बेदार कर रहे सभी बिरादरियों के रहनुमाओं का भी इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि कोरोना ने हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में त्योहारों को मनाने की सूरत तब्दील कर दी है। जैसे पिछले दिनों बहु बैसाखी, ओड़िया, नए साल जैसे त्योहार आए, लेकिन लोगों ने इन त्योहारों को घर में रहकर और बड़ी सादगी के साथ और मुआशरे के खैर खा त्योहारों के तौर पर मनाया। हालांकि आम तौर पर लोग इन त्योहारों को उनके दोस्तों और खानदानों के साथ पूरे जोशो जज्बे और उमंगों के साथ मनाते थे और घर के बाहर निकलकर अपनी खुशी मुश्तरक करते थे। लेकिन इस वक्त हर किसी ने तहम्मुल बरता और लॉकडाउन के कवानीन पर अमल किया। इस बार ईसाई दोस्तों ने ईस्टर भी घर पर ही मनाया है, लिहाजा मुसलमानों से भी गुजारिश है कि आने वाली ईद अपने घरों तक महदूद होकर मनाई जाए और अल्लाह की ज्यादा से ज्यादा इबादत की जाए ताकि कोरोना जैसी आलमी वबा को शिकस्त दे सके। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा हालिया दिनों में भारत में रोजाना हौलनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली के शमशान घाटों में लाशों के ढेर लग चुके हैं। बीबीसी के मुताबिक अब दिल्ली के पार्कों में शमशान घाट तामीर किए जा रहे हैं क्योंकि शहर के शमशान घाटों में मुर्दों की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए जगह कम पड़ चुकी है। दिल्ली में शमशान घाटों में ज्यादा मुर्दे लाने और रश के बायस हुकूमत ने पार्कों में आरजी शमशान घाट बना दिए हैं। लोगों ने अपने अजीजों की लाशों को सड़कों के किनारे, फुटपाथों और पार्कों में जलाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के एक इलाके में कोरोना वायरस के नतीजे में मरने वाले 22 अफराद की लाशों को एक ही एम्बुलेंस में डालकर आखिरी रसूमात के लिए अस्पताल से शमशान घाट मुंतकिल किया गया। पटियाला के सिविल अस्पताल में लाशों को रखने के लिए मुर्दे खाने में जगह कम पड़ गई है, जबकि पार्किंग में खड़ी एम्बुलेंसेज में लाशों को रखा गया है। और तो और हमारे पड़ोसी मुल्क में नौबत यहां तक आ गई है कि महाराष्ट्र के एवत महल में 4 मुस्लिम नौजवानों ने 800 से ज्यादा हिंदुओं की हिंदू रस्म रिवाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की। इन चारों नौजवानों के नाम अब्दुल जब्बार, शेख अहमद, शेख अलीम और आरिफ खान है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कोरोना और इस जैसी तमाम मूजी अमराज से महफूज फरमाए और हम फिर से दोबारा एक अच्छी, सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी गुजार सके। आमीन सुम आमीन।